गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। और आज ना सुबह सुबह उठकर मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से लगातार स्कूल जा रही हूँ और एक दिन की भी छुट्टी मैंने बीच में नहीं ली है। स्पेशली अगर आप बिहार में टीचर रहेंगे या बनने वाले हैं तो आप छुट्टी भूल जाइए कि आपको कभी मिलेगी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बीच में एक दिन रेस्ट करें, बट वो तो पॉसिबल है नहीं। तो आज मुझे बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं था, लेकिन समहाउ मैंने खुद को उठाया है और अभी रेडी होकर जाऊंगी स्कूल। और ये मेरी बहुत ही अच्छी आदत है फ्रेंड्स। मेरे अंदर ये चीज़ है ना कि अगर मुझे कोई काम करना है तो करना है, उसमें मैं इमोशंस को ज़्यादा आने नहीं देती हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि जब मैं अपनी बहन की शादी में गई थी, तो मुझे पता था कि मुझे यहाँ पर भी एक सेट लगाना है तो लगाना है। मैं इमोशंस में नहीं बहती थी कि चलो भाई सब लोग जाके एन्जॉय कर रहे हैं तो कर लो। मुझे लगता था कि चलो 2 घंटे का एक सेट होता है, 2 घंटे पढ़ लेंगे तो क्या जाएगा। और वही चीज़ मैं यहाँ स्कूल में भी फ़ॉलो करती हूँ कि चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना रहे या फिर मेरी छुट्टी का भी दिन क्यों ना रहे, मैं नहीं लेती हूँ छुट्टी। मुझे लगता है कि स्कूल जाना है तो जाना है और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है। और यही चीज़ मैं पढ़ाई के टाइम पे फ़ॉलो करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सुबह में 3 घंटे और शाम में 3 घंटे किचन में दे सकती हूँ, तो 6 घंटे मैं पढ़ाई भी कर सकती हूँ। और यही एक सोच जो है ना, मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन करने में मेरी मदद करती थी। और इसी वजह से मैं इतना कंटिन्यू रह पाती थी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे पता था कि किचन में काम करने से मेरी जॉब नहीं लगेगी। किचन में काम करने से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाऊँगी। तो मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि अगर मैं किचन में 6 घंटे दे रही हूँ तो मुझे 6 घंटे पढ़ने भी हैं। और बस यही एक चीज़ है जिसकी वजह से मैंने कंटिन्यूटी मेंटेन करी। और कंटिन्यूटी मेंटेन करने का नतीजा ये हुआ कि बैक टू बैक मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। और आपको पता है ये चीज़ें ना सबको पता होती हैं। हर कैंडिडेट को पता है कि उसको क्या करना है, कितना पढ़ना है। सबको पता है कि अगर हम कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे तो हमारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर हम हर दिन मैथ्स के 50 सवाल लगाएँगे तो 6 महीने बाद वही मैथ्स हमें बहुत ईज़ी लगने लगेगा बनाने में। सबको सब पता है, लेकिन करता कोई नहीं है। कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे पढ़ना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि ये बुक पढ़ना चाहिए, इस बुक से क्वेश्चंस आएँगे। सबको पता है कि अगर हम लूसेंट की बुक कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जीके पे कमांड हो जाएगा। और सिर्फ़ वो एक किताब है, उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा बताइए? चलिए आज के एग्ज़ाम में 15-20 दिन में आप नहीं कंप्लीट कर सकते, लेकिन आगे 6 महीने के लिए आप ज़रूर कंप्लीट कर सकते हैं। तो नॉलेज सबको है कि क्या करना है, लेकिन कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। और जो लोग उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने आप को बहुत अपग्रेड करना चाहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए, हमारी लाइफस्टाइल ऐसे हो, लेकिन हम अपने थॉट प्रोसेस को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। हम जो सोच रहे हैं वही घिसी-पिटी सोच से आगे बढ़ना चाहते हैं। वही नेगेटिव हैबिट्स, बैड हैबिट्स, मोबाइल स्क्रॉल करना। सबको पता है कि मोबाइल देखेंगे, ज़्यादा शॉर्ट्स फीड में हम जाएँगे तो हमारा ही टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर थोड़ा-सा आप कॉन्शियस होके ज़िंदगी जिएँगे ना, थोड़ा अवेयर हो जाएँगे कि आप कर क्या रहे हैं ज़िंदगी में और आपके एक काम से आपकी लाइफ़ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो फिर आपको लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है, हमें लोग जितना परेशान नहीं करते, उससे ज़्यादा हम खुद को परेशान करते हैं। कभी-कभी मुझे कमेंट आते हैं कि दी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये करना होता, मुझे वो करना होता। आपको पता है टाइम सबके पास होता है, लेकिन ना आपकी वो सोच में नहीं है। आप दिन-रात यही सोच रहे हैं कि मुझे तो ये करना है, वो करना है, मैं पढ़ूँगी कैसे, मेरे पास टाइम नहीं। जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे ना कि ठीक है मुझे ये करना है, लेकिन मेरा टाइम कहाँ बच सकता है, मैं कहाँ टाइम निकाल सकती हूँ पढ़ने के लिए, आप देखिएगा उस दिन अपने आप आपके पास टाइम आ जाएगा। तो पता सबको है कि मुझे टाइम कैसे सेव करना है, लेकिन करेंगे नहीं। तो कहीं न कहीं ना हम अपने लाइफ़ को खुद बना रहे होते हैं। हमारी किस्मत हम खुद लिख रहे होते हैं। और जो आप हैं, जिस सिचुएशन में आज हैं, वो कहीं न कहीं आपकी चॉइसेस का ही रिज़ल्ट है। आपने कभी न कभी कुछ गलत चूज़ किया होगा। आप हर दिन देखिए, एक मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर आप हर दिन मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल पे 6 से 7 घंटे दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मोबाइल पे इससे कम टाइम देते हैं, तो आप एक बार अपने सेटिंग्स में जाके डिजिटल वेलबींग पर चेक कीजिएगा कि आपका हर दिन मोबाइल पर कितना टाइम स्पेंड होता है। और फिर आप अपने आप को कंपेयर कीजिएगा। अगर आप 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर आपको पढ़ने का टाइम कहाँ से मिलेगा? पढ़ने का टाइम फिर आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि आपको घर के भी काम करने हैं, आपको अपने रिश्तों को भी सँभालना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए और साथ में अपने करियर को भी आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा-सा अवेयर होना पड़ेगा। आप वैसे नहीं रह सकते हैं कि एकदम सुबह उठे ऑटो पायलट मोड पे आप ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं कि सुबह उठे, उठने के बाद किचन में गए, काम किया, फिर थक गए, फिर लग रहा है कि अब पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, फिर रेस्ट कर लिया, फिर सोकर उठे तो मूड चेंज हो गया और हर दिन इसी चीज़ को आप रिपीट करेंगे, तो आपकी जॉब कैसे लगेगी? आपका कोई भी सब्जेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? वो नहीं होगा। ऑटो पायलट मोड पे आप ज़िंदगी जिएँगे तो फिर कोई भी रिज़ल्ट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा-सा कॉन्शियसली, थोड़ा-सा अवेयर होके ज़िंदगी जिए। देखिए कि आप जो कर रहे हैं उसका आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और जिस दिन ये चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ ना पहले थॉट में आनी चाहिए। अगर आपके थॉट में ये आ जाएगा कि ये सब काम करने से मेरी लाइफ नहीं बदलेगी, थॉट में ये आ जाएगा कि ठीक है काम करना है, ये तो मेरी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन टाइम कहाँ सेव कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। जिस दिन ये आपकी सोच में आ जाएगा ना, उस दिन ये आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। चीज़ें उतनी मुश्किल होती नहीं है जितना हम मुश्किल बना देते हैं। आपको पता है 95% जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी खुद की क्रिएट की होती है अपनी लाइफ में। तो अपनी लाइफ में ना प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनिए। आपको पता है ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएँ हैं उसका समाधान है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो आप देखिए कि उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, आप कहाँ से निकाल सकती हैं। और आपको पता है सॉल्यूशन ना लिटरली सबको पता होता है कि आपको क्या-क्या करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको फ़ॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो फाइनली मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ और अभी मैं थोड़ा स्किन केयर करूँगी। स्किन केयर करना मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप रहती है बाहर में और उतने धूप में जाना हर दिन, मतलब लिटरली मेरे आँख ना बर्न करते हैं एकदम। और जब वापस आती हूँ घर से तो ऐसा लगता है कि आँखों में जलन हो रही है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा आजकल प्रोटेक्ट करके जाती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इतनी गर्मी में आना-जाना, मतलब उसमें तो स्किन बहुत ख़राब हो जाएगी। इस वजह से मैं थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ। और ये भी मेरे एक रूटीन का हिस्सा है, इसको भी मैंने एक डिसिप्लिन बना लिया है कि हर दिन मुझे 5 से 10 मिनट स्किन केयर में देने हैं। तो इससे मुझे ये बर्डन फ़ील नहीं होता है। किचन में मुझे केवल सब्ज़ी बनाने का भी काम होता है, क्योंकि नई काम वाली आंटी मिली हैं जो कि बहुत हेल्प कर देती हैं। लगभग मेरा 70% काम कर देती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है अभी। लगता है कि चलो ठीक है, कोई मेरी हेल्प कर दे रहा है। अदरवाइज़ पहले तो मैं खुद ही करती थी, लेकिन अभी ना फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा आराम फ़ील होता है और ये कम्फ़र्ट मैंने खुद को दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पैसे कमा रही हूँ तो ऑब्वियसली सारे कम्फ़र्ट मैं अपने लिए हायर कर सकती हूँ। और बस अभी मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद निकल जाऊँगी स्कूल के लिए। और स्कूल जाने के लिए मैं अपने फ़ेस को एकदम अच्छे से कवर करके जाती हूँ, क्योंकि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ। आप में से बहुत लोगों ने कहा था कि आप ये सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, वो सनस्क्रीन, लेकिन आपको पता है, पता नहीं मेरे दिमाग में सनस्क्रीन को लेके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट है। मुझे ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उसको हम उतना अप्लाई करेंगे फेस पे तो वो हमारे फेस के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं ऐसे फेस को अच्छे से कवर कर लूँ और कवर करके ही जाऊँ। अभी मैं 1 घंटे में स्कूल पहुँच जाती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह ना ट्रैफ़िक जैम नहीं होता है। अभी मॉर्निंग स्कूल चल रही है, तो सुबह-सुबह मैं 1 घंटे में पहुँच जाती हूँ, लेकिन आने में मुझे 1 एंड हाफ आवर लग जाते हैं। तो चलिए फाइनली अब मैं स्कूल से आ गई हूँ वापस, और स्कूल से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुझे थकान फ़ील हो रही थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो गई थी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा जाम था। और पता नहीं मैं सुबह से तो ऐसे भी लेज़ी फ़ील कर रही थी, और अभी आने के बाद मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी मुझे 2-3 घंटे का आराम चाहिए। तो फाइनली सबसे पहले आकर ना मैं ऐसे फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे डर्ट रहते हैं बाहर में, डस्ट, पॉल्यूशन सब कुछ बाहर झेल के घर आती हूँ मैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छा भी है, इतना लड़कियों को झेलना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए लड़कियों को। आपको मेरी थकान मेरे चेहरे से नज़र आ रही होगी, आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। और स्कूल से आने के बाद मैंने लगभग 2-3 घंटे रेस्ट किया है और अब मैं लग गई हूँ पढ़ाई में। फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और अभी मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए। स्कूल जाने की वजह से, मतलब 2 घंटे के लिए जाना है, बट इतना इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, और मुझे मतलब अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब केवल 15 दिन बचे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिवीजन मैथ्स का नहीं हो पा रहा है। जीके जीएस का तो चलिए, उसको कितना भी पढ़ेंगे तो वो पोर्शन कंप्लीट होने वाला नहीं है, उसको इंसान रिवीजन ही कर सकता है। लेकिन मैथ्स में बहुत कुछ मुझे रिवाइज करना है। अभी कुछ कुछ मैं पीछे का पलट के ऐसे देखती हूँ
तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे पता है या नहीं पता है, अपने ऊपर डाउट हो रहा है मुझे। तो अभी तो फ़िलहाल शाम के 4 बज गए हैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं सो जाती हूँ और उसके बाद अब मुझे पढ़ाई करना है। तो देखते हैं कि क्या क्या पढ़ पाती हूँ। तो चलिए, अब मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत कर रही हूँ और सबसे पहले पढ़ूंगी आज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जो क्लास 9-10 का है वो टॉपिक मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। तो चलिए, अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। आज मैं थोड़ा सा टेंस्ड हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा जितना मैं पढ़ना चाहती हूँ उतना, क्योंकि स्कूल जाने की वजह से मैं थक जाती हूँ। तो देखते हैं, कल से और ज़्यादा कोशिश करूँगी पढ़ने की। और आज तो मुझे शाम में जाना है अपनी फ्रेंड के घर पे भी, क्योंकि वो मुझे बहुत दिनों से बुला रही हैं। तो शाम में उनके यहाँ जाऊँगी तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी। आज ना मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो कि मेरे स्कूल में हुआ था। आज मेरे स्कूल में साँप आ गया था और इतना डर लग रहा था सारे बच्चों को। मतलब बच्चे ना बहुत बदमाश होते हैं स्कूल के। देखिए, कभी-कभी उनसे ना गुस्सा भी आता है। जब हम उनको कह रहे हैं कि आप घर चले जाओ, 10 बज गया था, छुट्टी हो गई है, आप घर चले जाओ। लेकिन उनको क्या करना है, उनको देखना है कि साँप कहाँ है, कैसे है, गोल घेरा बना के। गाँव के बच्चे ना बदमाश होते हैं, वो कभी-कभी आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसे में आज मैंने डंडा दिखाकर उनको भगाया है, क्योंकि वहाँ पर रहना उनका सेफ़ नहीं था और बाद में फिर किसी आदमी को बुलाकर हमने मतलब साँप को वहाँ से भगवाया। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो अगर आप बिहार के गाँव में टीचर बनते हैं तो आपको ये सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती है। और यहाँ पर शाम में ना हमने बाहर से ऑर्डर किया था खाना, तो अभी हम वही सब खा रहे थे और पापा जी साथ में पकौड़ी भी लेकर आए थे, तो हम पकौड़ी भी खा रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके अपना एक्सप्रेशन दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट वो मेरे से हुआ नहीं। इसके बाद मुझे जाना अपनी फ्रेंड के घर, तो आप मुझे देखेंगे वहाँ पर। फ्रेंड्स, तो मैं आई हूँ प्रीति दी के घर, प्रीति दी से मिलने। आप सबने प्रीति दी को पहले भी देखा होगा, लेकिन आज दोबारा देख लीजिए और इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो कोने में देखिए छुप रही है प्रियल। हाय करो प्रियल। हाय हाय। ये है प्रीति दी के 2 अनमोल रतन और ये प्रीति दीदी। आप लोग तो पहले भी मेरे को देखे होंगे और ब्यूटी को मैं बहुत दिन से बुला रही थी, पहले बोल रही थी आने के लिए तो नहीं आ रही थी, कल बोली आऊंगी, नहीं आई, लेकिन आज आ गई है। मेरे से मिलके कैसा लग रहा है आपको? बहुत दिन बाद मिली हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इसको, बहुत बहुत मजा और हमारी फ्रेंडशिप बहुत मस्त हो गई है। और प्रीति दी मेरे घर के थोड़े दूर पे रहती हैं, तो अब मैंने इनका घर देख लिया तो अब मैं डेली आऊंगी। प्रीति दी बुरा मत मानिएगा। कितने दिन बाद मिली हो ये भी बता दो। हाँ, मतलब पीटीसी हवेली के बाद तो अभी मिल रही हूँ, 2-3 महीने के बाद मिल रही हूँ फ्रेंड्स इन सबसे। और आप दोनों बोलो कुछ। हाय बोलो, मेरे बारे में बोलो। मैं कौन हूँ? मासी मेरे घर आई है, मासी मेरे घर आई है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और तुम? मासी फिर आना। अच्छा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बहुत खेलेंगे। बोलो बोलो बोलो, नेक्स्ट खेलेंगे हम लोग। बोलो अब आगे तो खेलेंगे हम लोग, अब आगे तो खेलेंगे हम लोग। हाँ, बहुत खेलेंगे, बहुत ज्यादा खेलेंगे, ठीक है। और ये बहुत क्यूट बच्ची है फ्रेंड्स, दोनों एकदम प्यारी प्यारी। इसकी स्माइल देखिए कितनी प्यारी है। तुम लोग बोलो मेरे बारे में, कितनी बदमाश है, बोलो 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 मासी, आप भी बहुत क्यूट हो। ये लोग नहीं बोल पा रही है। चलो किसी दे दो, चलो किसी दे दो मासी को, वहाँ दो, किसी दो। ओहो, आप भी तो फ्री हो। अरे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ये दोनों बच्चे मुझे डांस करके दिखा रहे थे और वो छोटी वाली बच्ची को देखिए, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन निकाल निकाल के डांस कर रही थी। तो मैंने इनका एक वीडियो ले लिया और इनको देखकर ना मुझे अपने बचपन की याद आ रही थी कि जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता था तो मम्मी मुझे और मेरी छोटी बहन को लगा देती थी कि जाओ इनको डांस करके दिखाओ, और उनको बहुत प्राउड फील होता था कि उनकी बेटियों को इतना डांस आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितनी भी लड़कियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उन तक ये चैनल पहुंच सके और उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो बस इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।